प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। बरखुरदा, ये तुम कैसे भूल गए कि मैं वो भला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अरे यार, हम यारों के यार हैं। क्या हमारा दिल बड़ा नहीं? क्या हम हमेशा दिल खोलकर पैसा नहीं खर्चते? प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। I have to give you a very good news today. हमारी समुराई म्यूजिक कंपनी एलके ग्रुप के साथ मर्ज होने जा रही है। उसके बाद हमारी ये कंपनी इस देश की सबसे बड़ी म्यूजिकल कंपनी हो जाएगी। अरे यार, न जाने पीने के बाद तुझे क्या हो जाता है। हाँ, तो रेखा से पूछ लो। उसका तो कहना है कि पीने के बाद इंसान के दिल की बात जबान पर आ जाती है। दुनिया में नाम होने से क्या होता है, अपनी कंट्री में नाम होना चाहिए। मैं तो इंडिया में वर्ल्ड फेमस होना चाहती हूँ। बिल्कुल हो जाएंगे आप। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम बॉलीवुड का एक ऐसा विलेन जो चेहरे से हीरो से भी ज़्यादा हैंडसम दिखता, लेकिन रोल हमेशा खूंखार विलेन का निभाता। अपने किरदार में वो जान फूंक दिया करते थे। ऐसे रोल निभाते कि दर्शक तो क्या, उनके खुद के घर वाले भी खौफ खा जाते थे। 6 दशक के अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने तकरीबन 380 फिल्मों में काम किया। आज भी लोग उन्हें उनके निभाए किरदार और डायलॉग्स के लिए याद करते हैं। जिस तरह उसने रुक्कू को अपने प्यार में फंसाकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा है, उसी तरह एक दिन अगर रुक्कू से उसके मुंह पर तमाचा नहीं लगवाया तो मेरा नाम भी संपत नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा साहब के। प्रेम चोपड़ा की गिनती आज बॉलीवुड के खूंखार विलेन में की जाती है। अपने करियर में उन्होंने कई अलग अलग तरह के किरदार तो निभाए, लेकिन पहचान उन्हें विलेन के किरदार निभाकर ही मिली। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग में कदम रखने का पहला चांस उन्हें ट्रेन में मिला था। बॉलीवुड में कदम रखते ही उन्होंने ऐसी धाक जमाई कि पूरे 60 साल तक इंडस्ट्री पर राज किया। ये ब्लैक लेबल का लेबल तुम्हारे अंदर चिपका हुआ है, क्योंकि जो तुम अंदर हो और बाहर हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम का जन्म 23 सितंबर 1935 को पाकिस्तान स्थित लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार लाहौर से शिमला चला आया, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। प्रेम चोपड़ा अपनी स्कूली शिक्षा एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला से और कॉलेज की पढ़ाई भी शिमला से ही पूरी की। क्योंकि उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए उनका तबादला या स्थानांतरण पंजाब में हो गया। प्रेम चोपड़ा के पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन प्रेम चोपड़ा आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हुए बड़े हुए। दरअसल प्रेम चोपड़ा पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे, इसलिए उनके पिता चाहते थे कि वो आगे चलकर डॉक्टर या आईएएस अफसर बने। लेकिन प्रेम चोपड़ा की किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अपने पढ़ाई के दौरान प्रेम कॉलेज के ड्रामा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसी दौरान उन्हें एक्टिंग का चस्का लग गया। इसके बाद उन्होंने मुंबई आकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। कॉलेज के बाद एक्टिंग का जुनून प्रेम चोपड़ा पर ऐसा चढ़ा कि वो फिल्मी दुनिया में जड़े जमाने के लिए जद्दोजहद करने लगे। उनके पिता उन्हें समझाया कि इस फील्ड में काफ़ी अनिश्चितता है, पर प्रेम नहीं माने। तब पिता ने कहा कि तुम कोई और नौकरी के साथ एक्टिंग कर सकते हो। तो प्रेम चोपड़ा सीधे मुंबई आ गए और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में उनकी नौकरी भी लग गई। वहाँ उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अखबार की सर्कुलेशन का काम देखना था। इसमें उन्हें इन प्रदेशों के अलग अलग शहरों में भी जाना पड़ता था, जिससे 20 दिन की तो
टूर की ही हो जाती थी। ऐसे में प्रेम चोपड़ा एक जुगाड़ लगाई। वो उन शहरों के एजेंट्स को रेलवे स्टेशन पर ही मिल लिया करते थे, जिससे उनकी व्यस्तता या शेड्यूल 20 दिन से घटकर 12 दिन की रह गई। बाकी बचे हुए दिनों में उनके पास सिर्फ एक ही काम था, अपना पोर्टफोलियो लेकर स्टूडियो के चक्कर काटना और प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स से मिलकर रोल देने की गुजारिश करना। मौका मिला एक लोकल ट्रेन में। एक पंजाबी मूवीज का प्रोड्यूसर प्रेम चोपड़ा के साथ सफ़र कर रहा था। उन्होंने खुद ही प्रेम से पूछा कि फिल्मों में काम करोगे। प्रोड्यूसर का नाम था जगजीत सेठी और उन्होंने उस वक्त के पंजाबी स्टार जबीन जलील के साथ एक लव स्टोरी बना रहे थे। उस लव स्टोरी में प्रेम चोपड़ा को एक रोल मिल गया। फिल्म का नाम था चौधरी कॉर्नेल सिंह। मूवी हिट हो गई और नेशनल अवार्ड भी प्रेम चोपड़ा के हाथ लग गया। 3 साल में बनी इस मूवी में उनको 2500 रुपये बतौर मेहनताना मिले थे। इसके बाद कुछ पंजाबी फिल्में मिली, फिर कुछ हिंदी भी मिल गई। वो कौन थी, शहीद, तीसरी मंजिल, सगाई, मेरा साया जैसे तमाम फिल्में वो करते रहे, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ी। इसी बीच उनके लिए लेखक निर्देशक लेख टंडन साहब एक रिश्ता लेकर आए। राज कपूर की साली उमा का, जो प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ की बहन थी। इस तरह से प्रेम चोपड़ा राज कपूर के भी रिश्तेदार हो गए और साथ में प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ जी की भी। प्रेम चोपड़ा अपने बात रखते हुए एक इंटरव्यू में बताया, मुंबई वो हीरो बनने का सपना लेकर ही आए थे। कुछ पंजाबी फिल्में करने के बाद जब उन्हें हिंदी फिल्में मिली तो जिन फिल्मों में वो हीरो बने वो ज़्यादातर फ्लॉप रही। हालांकि विलेन बनने के बाद भी वो चेहरे से हीरो से भी ज़्यादा हैंडसम लगा करते थे। ये वो वक्त था जब कई एक्टिंग का सपना लेकर आने वाले लोग इंडस्ट्री छोड़ रहे थे। ऐसे में जब उन्हें हीरो की वजह नेगेटिव रोल मिलना शुरू हो गए तो उन्होंने इंडस्ट्री में बने रहने के लिए नेगेटिव रोल करना जरूरी समझा। यूं जाहिर करते हो कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर के बेटे हो। है, छोड़ो इन बातों को रंजीत मत देखो। आज तुम भी सामने हो, हम भी सामने हैं। एक बात का फैसला हो। सच सच बता दो, तुम्हारे इरादे क्या है? आज तुम्हें इस बात का फैसला करके ही रहो। इससे पहले कि फैसला हो जाए। 1964 में उन्होंने वो कौन थी में विलेन का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके किरदार ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। इसके बाद कई फिल्मों में खलनायक बनकर ही उन्होंने सिनेमा जगत में मुकाम हासिल कर लिया। वो कौन थी के बाद तो दर्शकों पर विलेन के उनके किरदारों का ऐसा जादू चल गया कि वो इंडस्ट्री के जाने माने विलेन बन गए। मनोज कुमार ने फिल्म उपकार के लिए राजेश खन्ना को अपने भाई पूरन की भूमिका के लिए पहले कास्ट किए थे। पहले तो राजेश खन्ना राजी भी हो गए, लेकिन विजय आनंद साहब की फिल्म आखिरी खत हिट हो जाने के बाद राजेश खन्ना को और सेकेंड लीड रोल निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये भूमिका प्रेम चोपड़ा को मिल गई। उस समय तक प्रेम कुछ पंजाबी फिल्मों के एक नियमित नायक के रूप में अभिनय कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि अगर उन्हें बॉलीवुड में जीवित रहना है तो उन्हें अपनी कैलकुलेशन को थोड़ी बदलनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने मनोज कुमार के ऑफर पर सहमति जताई। उपकार ब्लॉकबस्टर हो गया। वहीं प्रेम चोपड़ा द्वारा निभाए गए पूरन के किरदार भी काफ़ी सराहा गया था। उपकार के रोल के बाद उनकी झोली फिल्मों से इतनी भर गई कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला ही ले लिया। उनकी तीसरी बेटी रकीता नंदा द्वारा लिखित उनकी जीवनी प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा अप्रैल 2014 में रिलीज हुई थी। उनके रील किरदारों ने उनके असल जिंदगी पर भी काफ़ी प्रभाव डाला। प्रेम चोपड़ा के इन नेगेटिव किरदारों को देखकर असल जिंदगी में भी लोग उनसे डरने लगे थे। एक बार वो अपने एक फिल्म के प्रीमियर में अपनी बेटी को लेकर आए
और वो फिल्म देखने के बाद उनकी बेटी इतनी डर गई थी कि उन्हें घूरती रह गई। उनकी बेटी ने कई दिन तक प्रेम चोपड़ा से बात तक नहीं की थी। इस बात का खुलासा खुद प्रेम चोपड़ा ने किया था। वैसे आपको बता दें कि प्रेम चोपड़ा जैसे बेहतरीन अभिनेता जिनके हिस्से में 400 फिल्में हैं, जिनमें से तमाम जुबली मना चुकी है, जिनको देश की कई पीढ़ियां जानती है, उनको फिल्म फेयर अवार्ड केवल एक बार मिला। 1976 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म दो अनजाने के लिए। साल 2023 में 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में प्रेम चोपड़ा को लाइफ टाइम फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं, प्रेरणा, पुनीता और रकीता। बाद में अपने 3 बेटियों के लिए भी प्रेम साहब फिल्मी चेहरे ही चुने। प्रेम चोपड़ा के 2 दामाद को तो आप बखूबी जानते हैं। एक है शर्मन जोशी और दूसरे है विकास भल्ला। शर्मन जोशी उनकी बड़ी बेटी प्रेरणा के पति है, जबकि विकास भल्ला सिंगर है, एक्टर है। उनको आपने एल्बम या फिल्मों में ज़रूर देखा ही होगा। वो प्रेम चोपड़ा की बेटी पुनीता के पति है। उनके तीसरे दामाद है राहुल नंदा, जो फिल्म पब्लिसिटी डिज़ाइनर है। अगली बार अगर आप कोई मूवी देखें तो बतौर पब्लिसिटी डिज़ाइनर क्रेडिट टाइटल में उनके नाम पर ज़रूर ध्यान दें। हम आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से प्रेम चोपड़ा के दीर्घ जीवन कामना करते हैं और उन्हें श्रद्धा और नमन पेश करते हैं।